चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में अब मोदी लहर खत्म, पूरे देश में आ रही है हमारी लहर। जनता बीजेपी के भ्रष्टाचार को समझ चुकी, शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कर्नाटक में 18 मई को नए सीएम और कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में पोस्टर वार, सिद्धारमैया और शिव कुमार के घर के बाहर समर्थन में लगे पोस्टर। अब पानी के रास्ते ही भारत लगा सकता है चीन और पाकिस्तान में आग। आईएनएस मार्मोगोआ ने दागी पहली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। लोकसभा चुनाव 2024 में किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? इस साल होने वाले कई राज्यों के चुनाव तय करेंगे सियासी समीकरण। कांग्रेस बोली हमारी जीत तय। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही बनेंगे 928 रक्षा उत्पाद, सेना के बचेंगे 715 करोड़ रुपए। गुम हुए फोन को ढूंढने में मदद करेगी केंद्र सरकार, नंबर को भी कर सकेंगे ब्लॉक। 17 मई को लॉन्च होगा नया पोर्टल। भारत जोड़ो यात्रा का हुआ भावनात्मक असर, 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी राहुल गांधी की यात्रा, 15 में मिली जीत। देश में 6G लाने की तैयारी हो गई शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तरीय कंपनी सिस्को को सौंपी जिम्मेदारी। दिल्ली में बीजेपी करेगी जन चेतना सभाएं, केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में जनता को बताएगी। बजरंगबली ने कर्नाटक में बीजेपी की लंका जला दी, कांग्रेस नेता इरफान अंसारी बोले जल्द झारखंड में बैन होगा बजरंग दल। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जोड़ेंगे सेना, बिहार में बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। लोकसभा की 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। म्यांमार में चक्रवाती तूफान मोचा के भारी तबाही वाला वीडियो वायरल, तेज रफ्तार हवाओं से हो रहा भारी नुकसान। द केरला स्टोरी ने किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार, मारी लंबी छलांग। हिमाचल की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, नशा मुक्ति के लिए राज्य में बनाएंगे अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र। दूसरे राज्यों में भी कर्नाटक मॉडल अपनाएगी कांग्रेस। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राघव परिणीति को दी सगाई की बधाई, बोले खूबसूरत जोड़ी। कोई रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक चुनाव ने बना दिया उन्हें असली किंग। 4.91 खरब रुपए में बिकेगी NFL की वॉशिंगटन कमांडर्स, दुनिया के सबसे महंगी बिकने वाली स्पोर्ट्स टीम। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस ने दर्ज की FIR। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले निकाय चुनाव में भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। झारखंड में पहली बार शुरू होने जा रही है नौका एम्बुलेंस, गंगा किनारे बसे लोगों को मिलेगा लाभ। कर्नाटक चुनाव में जीत पर बोले सीएम गहलोत, कहा भाजपा के अहंकार की हार हुई, राजस्थान में भी हम जीतेंगे। हरियाणा से दिल्ली तक नया एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी, NCR के प्रॉपर्टी मार्केट में आ सकता है उछाल। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर बोले JDU अध्यक्ष ललन सिंह, देश में अब नहीं चलेगी धार्मिक गुंडागर्दी। साइबर क्राइम पर ब्रेक के लिए झारखंड, बिहार के 2.30 लाख मोबाइल नंबर बंद, दूरसंचार विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। मनुष्यों को भी कंट्रोल कर सकते हैं रोबोट से, AI फर्म के फाउंडर ने दी बड़ी चेतावनी। हिंदू प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन युद्ध पर अहम चर्चा, जयशंकर ने विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। कर्नाटक में कांग्रेस की रिकॉर्ड जीत के बाद थर्ड फ्रंट पर सस्पेंस, नीतीश कुमार के मिशन 2024 की राह आसान नहीं। म्यांमार और बांग्लादेश में दस्तक दे सकता है चक्रवाती तूफान मोचा, 4 लाख लोगों को किया गया रेस्क्यू। जल्द AI पायलट उड़ाएंगे पैसेंजर प्लेन, अमीरात एयरलाइन के अध्यक्ष ने दिए संकेत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बोले लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा कोई असर। DK शिव कुमार नहीं बने सीएम तो छेड़ेंगे आंदोलन, वोकालिगा संघ ने कांग्रेस को दी चेतावनी। कर्नाटक में हार के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राज्य के लोगों के कल्याण और विकास के लिए प्रयास जारी रहेगा। राहुल गांधी को दूर रखना कांग्रेस के लिए मददगार, कर्नाटक में हार के बाद चुटकी लेते दिखे भाजपा नेता। विदेशी मुद्रा भंडार ने लगाई छलांग, 7.2 अरब डॉलर बढ़ा। इंडियन शादियों की अमेरिका तक गूंज, बैंड बाजा बारात पर डेली 6,250 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे भारतीय।
सीएम पद को लेकर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने दी सफाई, बोले सिद्धारमैया से मेरा कोई मतभेद नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं, बोले असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा। देशभक्त होने का मिल रहा इनाम, आर्यन केस में सीबीआई की रेड पर समीर वानखेड़े ने कसा तंज। यूपी निकाय चुनाव में मिली हार के कारणों की समीक्षा में जुटेंगे सभी दल। कर्नाटक में सीएम चुनाव के लिए सुशील कुमार शिंदे समेत 3 ऑब्जर्वर नियुक्त, आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। आज होगी सीएलपी मीटिंग, शिव कुमार बोले सिद्धारमैया के साथ मतभेद नहीं, पार्टी के लिए कई बार कुर्बानी दी। करारी शिक्षक पर बोले कर्नाटक के पूर्व सीएम सेट्टारपुरी, बीजेपी का टारगेट था मुझे हराना, खुद भी हार गए। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने स्वीकारी हार, नड्डा बोले रचनात्मक विपक्ष बनकर आवाज बुलंद करेगी बीजेपी। कर्नाटक चुनाव में रीकाउंटिंग ने बदल दी किस्मत, 160 वोट से हारने के बाद 16 मतों से जीता भाजपा प्रत्याशी। फूट डालो और राज करो की राजनीति की उल्टी गिनती शुरू, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। सचिन पायलट की टाइमिंग गलत, जन संघर्ष यात्रा पर बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा, कहा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना ठीक नहीं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर मध्य भारत में चढ़ा पारा, भीषण गर्मी का दौर शुरू, आज से लू चलने की संभावना। देश को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, दिल्ली से देहरादून रूट पर चलेगी यह ट्रेन। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति में हनुमान की एंट्री, कांग्रेस ने जारी किया वीडियो। द केरला स्टोरी देखने के बाद मेकर्स पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत, आदा शर्मा के फिल्मों को बताया विभत्स। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में ड्रैगन की आक्रामकता से भड़के कई देश, भारत ने हिंदू प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरा। अयोध्या निकाय चुनाव में हिंदू बहुल क्षेत्र में मुस्लिम युवक ने निर्दलीय जीता पार्षद का चुनाव। यूपी नगरीय निकाय चुनाव में बसपा को लगा बड़ा झटका, काम न आया मुस्लिमों पर बड़ा दाव लगाना। वसुंधरा राजे खतरनाक महिला, कुछ भी बोल सकती है, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लोगों से बोले बचकर रहना। कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली में हलचल तेज, सीएम केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र में हो सकता है कुछ बड़ा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज, बोले उन्होंने 8 सीटों पर किया प्रचार, 6 हारे। वॉलमार्ट के सीईओ के साथ बैठक उपयोगी रही, कई मुद्दों पर हुई गहन चर्चा, पीएम मोदी। बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव परिणाम पर उठाई सवाल, कहा बैलेट पेपर से चुनाव होता तो बसपा मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। कर्नाटक के मौजूदा पुलिस महानिदेशक प्रवीण कुमार सूद होंगे सीबीआई के अगले निदेशक, 25 मई को खत्म होगा मौजूदा डायरेक्टर का कार्यकाल। जनशक्ति मन की बात से प्रेरित कलाकृति देखने एनजीएमए पहुंचे पीएम मोदी, के लोक संदेश पर किया हस्ताक्षर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कर्नाटक में सीएम को लेकर कांग्रेस में पोस्टर वार, सिद्धारमैया और शिव कुमार के घर के बाहर समर्थन में लगे होर्डिंग। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद अब पार्टी में सीएम को लेकर माथापच्ची जारी है। पार्टी कार्यकर्ता भी 2 खेमों में बटे दिख रहे हैं। एक खेमा डीके शिव कुमार के साथ है तो दूसरा पूर्व सीएम सिद्धारमैया के साथ। इस बीच कर्नाटक में सीएम को लेकर पोस्टर वार शुरू हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस ने अभी सीएम का फैसला नहीं किया है, इससे पहले ही सिद्धारमैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बताया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के समर्थकों ने भी बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर एक पोस्टर लगाकर उनको राज्य का अगला सीएम घोषित करने की मांग की। समर्थकों ने कहा कि डीके शिव कुमार ने ही कांग्रेस की जीत दिलाने का काम किया है। दरअसल कर्नाटक चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी को कुल 224 सीटों में से 135 सीटों के साथ बहुमत मिला है, वहीं भाजपा केवल 66 सीटें ही जीत पाई है। जेडीएस को भी इस चुनाव में काफी नुकसान झेलना पड़ा, पार्टी को 19 सीटें मिली है। कर्नाटक में पार्टी को मिली जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पार्टी को मिली बम्पर सीट के बाद राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अब नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम अगले राज्यों के चुनावों पर भी असर दिखाएंगे।
आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही बनेंगे 928 रक्षा उत्पाद, सेना के बचेंगे 715 करोड़ रुपए। जी हां, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की एक लिस्ट जारी की, जिनका अब भारत में ही निर्माण किया जाएगा। इन उत्पादों के विदेशों से आयात पर अगले 5 से 5.5 साल में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा मंत्रालय ने यह चौथी लिस्ट जारी की है, जिसमें विभिन्न हथियारों में इस्तेमाल होने वाले रणनीतिक रूप से अहम उत्पाद शामिल है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मंत्रालय ने 928 रणनीतिक रूप से अहम उत्पादों की लिस्ट जारी की है, जिनका अभी देश में ही निर्माण किया जाएगा। अभी इन उत्पादों के आयात पर करीब 715 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इससे न सिर्फ देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही हमारी रक्षा उत्पादन की गुणवत्ता में भी इजाफा होगा। इसके लिए रिसर्च संस्थानों को भी इससे जोड़ा जाएगा। बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक है। अगले 5 सालों में सेना अपनी हथियार खरीद जरूरतों पर करीब 130 बिलियन डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है। यही वजह है कि घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर योजना के तहत अगले 5 सालों में देश में 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।